बताओ जी, कोई हमें इंग्लिश तो बोलना है रे, हिंदी बोल रहे, शुद्ध हिंदी बढ़िया कीर्तन बोल रहे। आप बोल रहे ताली बजाए कि कम से कम मुख से इतनी तेज तो बोलो हमें सुनाई दे जाए। परीक्षित जी, कथा आपने कहाँ छोड़ी थी? बताओ परीक्षित जी। बच्चा पांडवों के बालक। तो द्रौपदी कहने लगी, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसे आप छोड़ दो। यही छोड़ी थी हमने कथा। द्रौपदी कहने लगी, ये गुरु का पुत्र है, आप इसे मत मारो। इसने जो किया है उसका फल इसे खुद मिलेगा, लेकिन आप इसे मत मारो। तो अर्जुन कहने लगे, लेकिन मैंने तो इसे मारने की प्रतिज्ञा की है, अब हम क्या करें? हमें तो अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है। अर्जुन ने विचार किया, अब तो हम अपनी समझ से क्या करें, चक्कर में पड़ गए अर्जुन। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। कहा, इसका निर्णय केवल अब भगवान श्री कृष्ण करेंगे, जो भी इनकी मर्जी आए, जो भी मन में आए वो बोल दे, हम यही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जब सब कुछ छोड़ दिया अर्जुन ने, तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, अगर तुम मेरे ऊपर सब कुछ डाल रहे हो तो मैं तो भाई शास्त्र की बात करता हूँ। अगर आपको मंजूर हो, अगर आपको पसंद हो तो बताओ, हम बताएं। ये बात सुनकर के अर्जुन कहने लगे, हे केशव, आपकी बात मैंने टाली ही कब है, आप बताओ तो सही। इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, चाहे कितने भी गलत काम करे। ब्राह्मण चाहे कितने भी गलत काम करे, लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए। और हत्यारा चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसने पांडवों के 5 पुत्रों को मारा है, यह हत्यारा है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और यह ब्राह्मण भी है, इसे मारना भी नहीं चाहिए। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही बातें कह दी। अब फिर अर्जुन चक्कर में पड़ गए। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, आप ये टेढ़ी मेढ़ी बात करते हो, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी बातें ये कुछ भी समझ में नहीं आती कि हम क्या करें। इस बात को सुनकर के भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी तरफ ध्यान दो। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कराया। गीता को ज्ञान कराया तो अर्जुन को यह बात मालूम हुई कि ब्राह्मण का शिखा सूत्र काट लेना, जनेऊ उतार लेना, ब्राह्मण को धक्का देकर सभा से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के समान होता है। उसे यह जरूरी नहीं है कि आप जान से मार दो या तो फिर उसे मतलब अधमरा कर दो, यह भी जरूरी। ब्राह्मण को मारना ब्राह्मण का अपमान होता है, अपमान से ब्राह्मण मारा जाता है। अर्जुन को यह बात मालूम हुई कि ब्राह्मण को अपमानित कर देना, शिखा सूत्र काट देना, धक्का देकर सभा से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के
समान होता है। तो आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की जो मणि थी उस मणि को निकाला और उस मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को सभा से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को धक्का देकर जब सभा से बाहर निकाल दिया तो अश्वत्थामा को बड़ी लज्जा महसूस हुई। इतनी लज्जा महसूस हुई, विचार करने लगा कि अब मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। अभी तक तो मैंने पांडवों के पुत्रों को मारा था, लेकिन अब तो उसके वंश को ही मैं समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र था अश्वत्थामा के पास में। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को लिया और ब्रह्मास्त्र को लेकर के उसका ऐसा प्रहार किया